अब चूंकि देश का मुसलमान समझ गया है, पिछली बार 100 लोगों की जान चली गई थी इसी अफवाह के चलते, इसी झूठ के चलते। अब इस बार मुसलमान सड़कों पर नहीं आ रहा, वो कह रहा है हमसे लेना देना नहीं, हमारा ना नागरिकता आनी है ना जानी है, हम क्यों इसमें पड़े। अब इसको अरविंद केजरीवाल नए सिरे से झूठ बोलकर लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के मन में अफवाह, एक तरह से कहे कि ईर्ष्या और जहर पैदा कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर कोई हिंदू किसी दुनिया के किसी हिस्से में है, अगर उसको कभी भी कोई जरूरत पड़े, कोई जगह उसके लिए है, तो वो हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल तो फिर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं इसको देश का मुसलमान कैसे लेता है? मैं इसी पर बात कर लेता हूं। सुनिए, देश के मुसलमान का प्रतिनिधित्व हमारे पैनल में भी 2 लोग करते हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद जवाद, कैसे देखता है देश का मुसलमान अरविंद केजरीवाल की इस बात को? नहीं, देखिए क्या है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी स्टंट करने की कोशिश करी सीए के बहाने, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी वालों का रह करके पाकिस्तान प्रेम क्यों निकल के आता है। इनके बड़े लीडर पाकिस्तान जाते हैं, कभी जिन्ना की तारीफ करके चले आते हैं, कभी माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बगैर क्लियरेंस लिए नवाज शरीफ के यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद स्वर्गीय आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करते हैं, उसके बाद हमें करगिल मिलता है, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब को बुला कर बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम है। ये भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तानी प्रेम है, ये नया वर्जन है उनका प्रेम करने का। कभी नवाज शरीफ के झप्पी लग जाते हैं, कभी गले पड़ जाते हैं, ये गले लग जाते हैं, समझ में नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे भारत के अंदर समस्याएं अनेक हैं, ये बार बार रह करके पाकिस्तान प्रेम क्यों भारतीय जनता पार्टी का रुक के जागता है, ये समझाने वाली बात है, देश को समझने वाली बात है। कोई मदद मांगने आता है तो उसको मदद देनी चाहिए कि नहीं? अगर कोई पड़ोसी किसी को, गरीब को, परेशान को पीड़ा दे रहा है तो उसको मदद देनी चाहिए कि नहीं? पहले आपके घर में लोग भूखे रह रहे हैं, भूखे पड़े हुए हैं, आप अपनी औलादों, अपने बच्चों को पहले खाना खिलाएंगे या पड़ोसियों को खाना खिलाएंगे? आप पहले अपने बच्चों के लिए रोजगार पैदा करेंगे या पड़ोसियों के लिए पैदा करेंगे? नाजिया, पहले अपने बच्चों के लिए रोजगार पैदा करेंगे या पड़ोसी के लिए रोजगार पैदा करेंगे? लेकिन जनता पहचान रही है आपका पाकिस्तान प्रेम बीजेपी का, और अपने बच्चों के लिए रोजगार या पड़ोसी के बच्चों के लिए रोजगार, बताइए नाजिया। मैं तो कोर्ट जा रही हूँ और आराम से जा रही हूँ, कोई मुझे नहीं रोक रहा है। और मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरे बाप दादा परदादा लकड़दादा सब मुसलमान हैं और सब बड़े बड़े नौकरी पर हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा हासिल की है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके पास डिग्रियां हैं, इसलिए उनको कोई अरे डिग्री वाले चाय बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं साहब, जिनके पास पीएचडी है, चीजें है, सब पीएचडी कर करके जो है पकोड़े थोड़ी ना बेचेंगे, रोजगार थोड़ी ना बेचेंगे। सैयद जवाद उनको, सैयद जवाद बुलडोज मत कीजिए डिबेट को, नहीं प्लीज बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो वो चुप थी, बोलिए नाजिया। 10 साल पहले तक ये सारे मुसलमान हाथ में पत्थर लेकर के और आराम से लव जिहाद और बलात्कार। अरे बात क्या हो रही है? नहीं प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप नहीं तय करेंगे ना कौन क्या बोलेगा। सैयद जवाद अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनको स्क्रीन पे ले लूंगा, अभी आपको हटा दूंगा। नहीं तो आप कौन होते हैं टॉपिक तय करने वाले? आप कौन होते हैं टॉपिक तय करने वाले? आप बोलिएगा टॉपिक पर, लेट हर कंप्लीट। बात पे बात होगी उस प्लीज रुकिए, नाजिया बोलिए। मुझे मेरी और आज 10 साल में इनको नौकरी चाहिए, दिखाओ डिग्री आईएएस की, दिखाओ डिग्री एलएलबी की, हो तुम एमबीबीएस, हो तुम इंजीनियर, हो तुम डॉक्टर, क्या हो तुम? रहोगे जाहिल, पढ़ोगे मदरसा। अरे जाहिल होंगे आप। नहीं नो पर्सनल कमेंट, नहीं नाजिया नो, नाजिया मैं बात को रोकूंगा। नाजिया कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल अटैक, कोई पर्सनल अटैक नहीं। नाजिया नो नाजिया, कोई पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर है। मैंने जैसे सैयद को रोका वैसे मैं आपको रोकूंगा। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल अटैक इनको नहीं। नाजिया बोल, आप बोलिए। मैं मुसलमान पर बोल रही हूँ, मैं जो बात ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दी जा रही है, खाना नहीं दिया जा रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। मैं इसको क्यों बोलूंगी? ये है कौन? मैं क्यों बोलूंगी? अब आती है बात कि शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में जब आजादी हुई थी तो 13% हिंदू थे, आज 1% बचे हैं। बांग्लादेश में 1974 में 13.9% हिंदू थे, आज 5.9% हिंदू बचे हैं। गए कहाँ वो हिंदू? द औरत फाउंडेशन पाकिस्तान में चलता है, उसके वेबसाइट में जाकर के देखिए। बताइए सैयद, जवाब दीजिए। सैयद जवाब दीजिए। ओके, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सैयद। ओके नाजिया, ओके नाजिया, ओके अब नाजिया सुनिए। देखिए पाकिस्तान प्रेम कितना निकल रहा नाजिया का, यहाँ के अक़लियतों के साथ 62% उनको बोलने दीजिए। हाँ, पाकिस्तानी प्रेमी हो तुम लोग, पाकिस्तानी प्रेमी हो, पाकिस्तानी हो तुम लोग। अरे हमें पता है पाकिस्तानी देशद्रोही हो तुम लोग, रह करके पाकिस्तान का समर्थन अगर यहाँ रह के करोगे तुम्हें करने नहीं देंगे हम।
हम तुम्हें पाकिस्तान का समर्थन नहीं करने देंगे, याद रखना। ये पाकिस्तानियों की यहाँ नहीं चलेगी, भारत देश है या भारतीयों की चलेगी। तुम्हारे जैसे पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों की नहीं चलेगी, याद रखना। ये देश भारतीयों का है और पाकिस्तानियों के इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है, याद रखना। कान खोलकर पाकिस्तान के समर्थन में आएंगी, पाकिस्तानी प्रेमी बनी बैठी हुई है बड़ी भारी। एक मिनट सैयद जवाद मुद्दे पे रहेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बात कहिए, फिर मैं जाऊंगा घरेंद्र भारद्वाज के पास। देश की अकलियतों के ऊपर अभी एक रिपोर्ट आई कि 62% जो है वो पड़ गए। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की चिंता हो रही है, भारत के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, ओके नाजिया रुके, नाजिया 10 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा तोहिन सिन्हा के पास। ओके एक मिनट, नाजिया 10 सेकंड, रुकिए सैयद जवाद होल्ड ऑन, रुकिए नाजिया 10 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा तोहिन सिन्हा के पास। बोलिए नाजिया 10 सेकंड। जिन भी मुसलमानों को लग रहा है कि उनको भारत में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है, तो हमें जब लगा, भारत के केंद्र की सरकार को जब लगा कि भारत के जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान में है, जो अफगान में है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया। उस पर एक नोटिफिकेशन आया, एक गैजेट आया। उसी तरीके से ये सारे मुसलमान एक भी PIL सर्वोच्च न्यायपालिका में क्यों नहीं देते हैं कि हमको पाकिस्तान भेज दो? नहीं है, ऑलरेडी है कोर्ट में मामला, ऑलरेडी है सुप्रीम कोर्ट में 4 कोर्ट में मामला ऑलरेडी है कोर्ट में। आप तो खुद वकील है। मुझे नोटिफिकेशन भेज दो, मुझे भेज दो। ठीक है, एक मिनट, नहीं अब रुकिए, अब जरा तोहिन सिन्हा के पास जाते हैं। तोहिन सिन्हा, मोटी बात क्या निकल कर आती है? मोटी बात निकल कर ये आती है कि देश में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आपको विदेश के नागरिकों की चिंता क्यों हो रही है? वो भी चुनाव के वक्त आप जब कानून लेकर आते हैं तो टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। अगर ये विपक्ष जो है देश पर ध्यान देती तो सवाल नहीं पूछते। 25 करोड़ लोगों को पिछले 9 वर्षों में हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 14 करोड़ लोगों को टैप वाटर कनेक्शन दिया है। ऐसे 1000 चीज में गिना सकता हूँ, लेकिन ये हमारा सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा सभ्यतागत दायित्व बनता है कि जो हिंदू प्रताड़ित है, बीच में मत बोलिए। सैयद जवाद, हर आदमी को नहीं, सैयद जवाद, हर आदमी को बीच में मत टोकिए भाई। आपने करा था सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद, हर आदमी को बीच में मत टोकिए, देखिए अपना टर्न आने पर बोलिए। हमारा सभ्यतागत दायित्व बनता है कि जो हिंदू वहां प्रताड़ित है पाकिस्तान में, उनको हम उनकी रक्षा करें। अरे यहाँ दलित भी प्रताड़ित है, इतिहास में ले जाना चाहता हूँ, आदिवासी भी प्रताड़ित है, यहाँ किसान भी प्रताड़ित है, यहाँ के छात्र भी प्रताड़ित है। करता हूँ तो वहाँ बीच की में बात नहीं कर रहे हैं आकर यहाँ आकर के गोल गोल घुमा रहे हैं। यहाँ के किसान भी बहुत प्रताड़ित है साहब, आपने बड़ी प्रताड़ना दी यहाँ के किसान। शांत करिए पहले। जवान भी बड़े प्रताड़ित है, आपने बड़ी प्रताड़ना दी। अरे शांत करिए इनको। बड़ी प्रताड़ना आपने दी, यहाँ के माइनॉरिटी को आपने सैयद जवाद के लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। सैयद जवाद, अंदर क्या हो रहा है, सैयद जवाद बात करेंगे ये लोग।